सन की राजा और हरा घोड़ा। कहानी की शुरुआत तब हुई जब एक बार राजा अपने सेनापति और सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल जा रहे थे। जंगल की हरियाली देखते ही उनका मूड हो गया कि उनके पास भी ऐसा ही हरा हरा घोड़ा होना चाहिए, ताकि हरियाली में वो छुप जाए और उनके शिकार को पता न चले कि राजा साहब घोड़े पर उसका पीछा कर रहे हैं। बस जी, उन्होंने अपने सेनापति को लपेटे में ले लिया और अपनी बात कहने की भूमिका बनाई। वाह सेनापति वाह, ये जंगल कितना हरा भरा है। जी राजा साहब, आपके राज में देखिए ना, चारों तरफ कितनी हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। हाँ सेनापति, और ऊपर से हमने हरे हरे कपड़े पहने हैं तो हमें और भी अच्छा लग रहा है। काश हमारा घोड़ा भी हरा होता। अक्सर राजाओं के साथ उनके चमचे भी पीछे लगे रहते हैं, जो ऐसे मौकों का भरपूर फायदा उठाते हैं। जब चमचे ने राजा साहब के मुंह से हरे घोड़े की बात सुनी तो तुरंत बोला, अरे राजा साहब, इसमें क्या मुश्किल है? आप राजा साहब हैं। आप जैसा भी घोड़ा चाहें, हरा पीला नीला, वो घोड़ा लाया जाना चाहिए। और वैसा घोड़ा सेनापति नहीं मुंह लगे, अब वैसा घोड़ा आप हमारे लिए लाइए। अब मिस्टर मोलगे खुद अपने बिछाए जाल में फंस गए, क्योंकि राजा साहब ने उसी को लपेटे में ले लिया। अब वो टेंशन में आ गए कि हरा घोड़ा कहाँ से लाएंगे। तो मोलगे जो है वो बहाने बनाने लगते हैं। सुनकर राजा साहब कहते हैं, मोलगे, आपने खुद कहा है कि हम राजा साहब हैं और हमारी मांग पूरी की जानी चाहिए। तो अब अगर आप अपनी जुबान से मुकरे और हमारे लिए हरे रंग का घोड़ा नहीं लाए तो आपकी गर्दन कलम कर दी जाएगी और उस पर हरा रंग कर दिया जाएगा। अब जो है मोलगे की हालत खराब हो गई। वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। रात में उठ कर बैठने लगे, बीवी से अलग उलझ पड़ते। क्यों बनाई थी सुबह लौकी की सब्जी? मेरा मूड खराब हो गया। उस चक्कर में मैंने बादशाह को कह दिया कि हरा घोड़ा होना चाहिए और बादशाह ने हमें ही काम पर लगा दिया। और जब वो सोने की कोशिश करता है तो राजा साहब उसे उसकी गर्दन काटते हुए दिखाई देते हैं। थक हार कर पहुँच गए मोलगे सेनापति के पास। सेनापति, अब इस मुसीबत से तो हमें आप ही निकाल सकते हो। हम भला आपकी क्या मदद कर सकते हैं मोलगे? आपने तो खुद ही उड़ता तीर। माफ कीजिए, हमारा मतलब आपने ही राजा साहब को कहा था कि उन्हें हरा घोड़ा मिलना चाहिए, तो अब आप ही ला कर दीजिए। वो तो हमने जोश जोश में कह दिया था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हरा घोड़ा कहाँ से लाएं। एक काम करते हैं, किसी पेंटर से कहकर किसी घोड़े पर हरा रंग करवाकर बादशाह को दे दिया जाए। बहुत ही अच्छा उपाय है सेनापति जी, लेकिन जिस दिन राजा साहब घोड़े को नहलाएंगे उस दिन हम नजर नहीं आएंगे। कुछ अच्छा उपाय बताइए। आपके पास कुछ अच्छा उपाय होगा सेनापति जी? आपने तो बड़ी बड़ी पहेलियों को हल कर दिया है, तो अब इस हरे घोड़े वाली पहेली को भी सुलझाइए। एक काम करिए, आप अपना कान हमारे कान के पास लाइए। हाँ, कहीं आप हमारे कान में कानियो मानियो कुर्र करके तो नहीं भाग जाएंगे? कानियो मानियो कुर्र, ये क्या होता है? हम बचपन में किसी के कान में कानियो मानियो कुर्र करके भाग जाते थे। मोलगे, हम बचपन में नहीं हैं, जवानी में हैं। और आपकी तो जवानी के गले पर भी तलवार लटकी हुई है और आप ऐसी बहकी बहकी हुई बातें कर रहे हैं। ठीक है, बताइए क्या करना चाहते हैं आप? अब जो है सेनापति ने पहले तो कानों में कानियो मानियो कुर्र किया और फिर जो बताया उसे सुनते ही मोलगे का चेहरा खिल गया और अगले दिन वो जा पहुँचे दरबार में। क्या बात है मोलगे जी, ले आए आप हरा घोड़ा? लाया तो नहीं राजा साहब, लेकिन पता कर लिया है हरे घोड़े का। लेकिन उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। आप तो बताइए मोलगे जी, हम दोनों शर्तों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले शर्त ये है कि क्योंकि वो स्पेशल हरा घोड़ा है तो उसको लेने आपको खुद जाना होगा। बहुत खूब मोलगे जी, और दूसरी शर्त बताइए।
यही कि उस घोड़े को लेने आप सप्ताह के 7 दिन के अलावा और किसी दिन जाएंगे। ये कैसी शर्त है मुलगे? सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं। जी राजा साहब, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, घोड़े के मालिक की यही शर्त है। मुलगे जी, सच सच बताइए, ये आपके सर को कलम होने से सेनापति ने बचाया है ना? जी राजा साहब, ये सेनापति जी का ही दिया हुआ उपाय है। तो देखा बच्चों, इसीलिए जब भी कोई अनोखी समस्या आए तो एक बात याद रखना, उसी अनोखी समस्या में कोई अनोखा सॉल्यूशन मौजूद होता है। जैसे यहाँ हरा घोड़ा नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन में मिला के सप्ताह के 7 दिन छोड़कर किसी और दिन ही वो घोड़ा लेने जाया जा सकता है। अब जब सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई दिन ही नहीं होता तो राजा साहब जाएंगे कैसे? और इस तरह सेनापति ने मुलगे जी की गर्दन कलम होने से बचा ली।